Hi everyone, I am Ajinkya. In this video, we are going to discuss about graph of logarithmic function. उसके बाद we will discuss how to solve logarithmic inequalities and how to solve questions on logarithmic equations. तो let's start. So जैसे कि मैंने just a second. ठीक है, जैसे कि अपन ने तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि we will look at graph in सेशन 4 बट मैं ये सेशन 3 में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है, वो सॉल्व करना आसान होगा। फिर सेशन 4 में अपन ग्राफ का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन ले लेंगे और कुछ एडवांस ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है log x टू दी बेस a, तो इसके पहले अपन किस चीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो तो सबसे पहले मैं आपको पता होगा कि y इक्वल्स टू a टू द पावर x का ग्राफ, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो इसमें जो बेस होता है वो मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि निगेटिव हुआ तो क्या होगा, जब भी इवन रूट पावर में इवन रूट आएगा तो इवन रूट आएगा तो क्या होगा, वो निगेटिव वैल्यू अनडिफाइंड होगी या इमेजिनरी होगी, तो ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इसको अपन दो इंटरवल में ऑब्जर्व करेंगे। जब भी ये जो बेस है, जब ये बेस कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा, जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और जब बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दो कंडीशन के लिए अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपन लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये मन में डाउट होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना क्यों जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन में सोच के रखना, इसका आंसर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दूंगा। ठीक है, तो why we are looking at the graph of exponential function when we wanted to draw graph of logarithmic function। तो logarithmic function का ग्राफ ड्रॉ करना है तो exponential function का ग्राफ हम क्यों ही प्लॉट कर रहे हैं, बट इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं। तो अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, a टू द पावर x, जब ये a ग्रेटर देन क्या होगा, 1, ग्रेटर देन 1। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है मैं सिंपली बता दूंगा, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x ले लो, या y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x ले लो, या 4 टू द पावर x ले लो। जब a ग्रेटर देन 1 है तो मैं सिंपली 2 टू द पावर x ले लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अपन किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का। तो आपने ड्रॉ किया होगा, जैसे आपको पता होगा, तो अब कैसे ड्रॉ करते हो, x की कुछ वैल्यूज लेते हो, फिर उसके लिए y की क्या वैल्यूज आ रही है वो प्लॉट करते हो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल चीज याद रखना, x के 5-6 वैल्यूज ले लेना, उसके लिए y के क्या वैल्यूज आ रहे हैं वो देख लो, तो आपका सिंपली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं x इक्वल्स टू 0 लूंगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लिया तो ये 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 2। अगर x इक्वल्स टू मैं
2 लेता हूँ तो ये 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 4। अगर x इक्वल्स टू मैं 3 लेता हूँ तो ये 2 क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 8। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स टू -1 लेता हूँ तो ये कितना होगा 2 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली x इक्वल्स टू -2 लिया तो 2 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1/4। और x इक्वल्स टू अगर मैं -3 लेता हूँ तो क्या होगा 2 टू द पावर -3 तो कितना होगा 1/8। सबको समझ में आया? तो मैंने क्या किया x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0 तो 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करूंगा तो x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू कितना है 1। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताओ x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हुआ तो y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक है। तो ये आप पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू कितना था, y इक्वल्स टू कितना था 2। सबको समझ में आ रहा है? x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू कितना था 3 और ये कितना था 4। x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू कितना था 4 और x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू कितना था 5 6 7 8। x इक्वल्स टू 3 पे कितना था 8। सिमिलरली x इक्वल्स टू -1 पे कितना था हाफ, मतलब इसका आधा, तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। और x इक्वल्स टू -2 पे इसके बीच में जो आधा पोर्शन है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। x इक्वल्स टू -3 है, -3 पे क्या होगा यहाँ पे कहीं पे तो लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ इधर जाते रहेगा बट कभी जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि आप x की 2 टू द पावर x है, ठीक है। तो इसकी पावर में अगर x इक्वल्स टू -100 लेता हूँ तो 2 टू द पावर -100, तो ये क्या होगा 1/2 टू द पावर 100। तो ये क्या होगा 0.00 समथिंग आएगा, बट जीरो कभी होगा क्या, नहीं। तो ये लाइन ऐसे जाते रहेगी बट एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। तो ये जो आपका ग्राफ बना ये कैसे बनेगा, सॉरी यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बना 2 टू द पावर x का, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे आप 3 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट कर देना। तो 3 टू द पावर x का ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से इसके नीचे से जाएगा और इधर क्या होगा इसके ऊपर से, इधर क्या होगा इसके ऊपर से। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो एक सबसे बेस ग्रेटर देन 1 और सेकंड कंडीशन बताई जब बेस आपका क्या होगा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जब मेरा a कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे मैं लेता हूँ a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो मैं किसका ग्राफ प्लॉट करूंगा 1/2 टू द पावर x का। तो इसका भी ग्राफ कैसे, सिंपल है, इसका भी ग्राफ क्या है सिंपल, y इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर x, जो भी लिखना है। तो मैं इसमें भी सेम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, x की वैल्यूज लेंगे y की वैल्यूज लेंगे। x इक्वल्स टू 0 पे ये कितना होगा 1/2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे कितना हो रहा है 1/2 टू द पावर 1 मतलब 1/2। x इक्वल्स टू 2 पे कितना हो रहा है, x इक्वल्स टू 2 पे 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। x इक्वल्स टू 3 पे कितना हो रहा है 1/2 क्यूब मतलब 1/8। सिमिलरली x इक्वल्स टू -1 पे कितना हो रहा है, x इक्वल्स टू -1 पे 1/2 टू द पावर -1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2। सिमिलरली x इक्वल्स टू -2 पे कितना होगा 1/2 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -2 तो कितना हो रहा है 4। सिमिलरली x इक्वल्स टू -2 पे क्या होगा 1/2 टू द पावर -3 तो कितना होगा 8। आई होप ये सबको समझ में आया। तो ये वैल्यूज लेके मैं फिर से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो क्या होगा x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे कितना आया था 1, x इक्वल्स टू 1 पे कितना आया, x इक्वल्स टू 1 पे कितना आया 1/2, x इक्वल्स टू 2 पे कितना आया,
x इक्वल्स टू 2 पे कितना आया, इसका आधा 1/4, x इक्वल्स टू 3 पे कितना आया, इसका आधा मतलब 1/8। तो ये ऐसे चलते रहेगा ग्राफ, ठीक है। x इक्वल्स टू -1 पे कितना आया, x इक्वल्स टू -1 पे 2, ठीक है। x इक्वल्स टू -2 पे कितना आया, x इक्वल्स टू -2 पे कितना आया 4, x इक्वल्स टू -2 पे कितना आया 4, x इक्वल्स टू -3 पे कितना आया, x इक्वल्स टू -3 पे कितना आया 8। देख लो आप वैल्यूज, x इक्वल्स टू -3 पे कितना आया 8, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है वो कैसे रहेगा, ग्राफ कैसे रहेगा, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। ये देखो ये x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, तो y इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा ये, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया। तो y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जब मेरा a कहाँ से कहाँ पे रहेगा, 0 से 1 के बीच में, मतलब बेस मेरा कहाँ से कहाँ पे रहेगा, 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। आई होप ये आपको समझ में आया। आप एक बार वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए, फिर y इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x के लिए ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब आई होप कि आपने ग्राफ बनाया होगा। अब मैंने बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, वो ये कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ने के लिए अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग वाले सेशन में ये बताया था कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, उल्टा। तो जो ग्राफ रहेगा, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर आपको नहीं भी याद होगी तो आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पे मैं ये वाला ग्राफ हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, तो जो जब भी कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है, जब भी कोई एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जो लाइन y इक्वल्स टू x होती है, जो लाइन y इक्वल्स टू x होती है, उसके अलॉन्ग वो क्या रहते हैं, सिमेट्रिक, या आप बोल सकते हो एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, मतलब y इक्वल्स टू x एज अ मिरर काम करती है। तो यहाँ पे भी आप देखो y इक्वल्स 2 टू द पावर x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ये आपने ड्रॉ किया। तो अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पता करना होगा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये a टू द पावर x का जनरल ग्राफ है, ठीक है। मान लो कि ये a टू द पावर x का मतलब जनरल है जब a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, इसका मिरर इमेज देखो, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे 1 पे यहाँ पे, तो इसका यहाँ से पास होगा। सिमिलरली ये यहाँ इतना डिस्टेंस पे, तो ये इधर आएगा, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर ये इतने डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस और आगे इधर आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी आपका ग्राफ रहेगा, सॉरी, जो भी आपका ग्राफ रहेगा, एक सेकेंड, जो भी आपका ग्राफ रहेगा वो कैसे आएगा, ये यहां से ऐसा, ठीक है। तो ये log x टू दी बेस a का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन क्या होगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि सिमेट्रिक क्यों होता है, ठीक है, उसके लिए प्रूफ है, बट वो अपने को पता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया, बट आप बोलोगे कि सर ऐसे तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके, बट आपको एक्चुअल कैसे प्लॉट होता है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब यहाँ तक अपने को ये तो आपको समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल का कैसे प्लॉट किया, फिर लॉगरिथमिक का कैसे उसका इनवर्स होता है, तो इनवर्स मतलब y इक्वल्स टू x के मिरर इमेज फॉर्म करते हैं या सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको समझ में आ गया, बट एक्चुअली जैसे रॉ प्रोसेस कैसे होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको पता है कि मुझे एक्सपोनेंशियल का यूज नहीं करना है, उसके अलावा मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो एक बार मैं, जब बेस 0 से 1 के लिए होता है तो वहां पे भी बता दूंगा, मतलब देखो 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे भी मिरर इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे भी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ पे देखो मिरर इमेज कैसे बनेगी,
इसका मिरर इमेज इधर क्या होगा, ऐसा। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये देखो इसका मिरर इमेज इधर बन गया, और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, यहां से ऐसा। समझ में आया? देखो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो गया, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। समझ में आया? तो ये होगा ग्राफ log x टू दी बेस a, जब मेरा a क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो we will look at how to plot graph of logarithmic function from the scratch without using exponential function, ठीक है। आई होप आपको ये वाले प्रोसेस से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें लॉगरिथमिक का ग्राफ बनाएंगे फ्रॉम दी स्क्रैच। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।